ईरान जंग में अमेरिका की फटके हाथ में आ गई। ईरान को हथियार ना देने के लिए अमेरिका ने चीन और रूस के राष्ट्रपतियों से की बात। बोले चीन और रूस ने भरोसा दिया कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के वॉर के अंदर फटके हाथ में आ गई है। दोस्तों, ईरान वॉर के अंदर अमेरिका का इतना बुरा हाल हो चुका है कि $37 बिलियन करीब उसने खर्च कर दिए हैं। और इसी बीच दोस्तों उसे डर लगने लगा है कि अगर अमेरिका के खिलाफ ईरान को चीन और रूस ने हथियार दे दिए तो यहाँ पर मिडल ईस्ट के देशों में जो यहाँ पर एक अमेरिका अपना दबदबा दिखाता है, तेल बेचता है डॉलर में, वो सारा दबदबा खत्म हो जाएगा और अमेरिका के जबाड़े में से ईरान की जीत निकालकर खाड़ी देशों से उसके पिछवाड़े पर लठ मारकर भगा दिया जाएगा। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 के साथ आज के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप खेल रहा है और इसी के बीच दोस्तों उसे डर लगने लगा है कि चीन और रूस कहीं ईरान को हथियार ना देने लग जाएं। दोस्तों, आपके सामने आज तक का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। ये हथियार इसलिए सप्लाई किए गए थे ताकि एक जो अमेरिका है वो यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट करके यूरोपियन भागीदारों को खुश कर सके। और रूस के खिलाफ दोस्तों ये हथियार इस्तेमाल हो रहे थे, यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग मिल रही थी और यूक्रेन के अंदर उनके एयर डिफेंस सिस्टम एक रशिया की मिसाइलों को रोक रहे थे। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब जब ईरान का मामला आया है तो यहाँ पर अमेरिका यूके की मदद ले रहा है, यूरोपियन अलाइज की मदद ले रहा है, नाटो की मदद ले रहा है, इजराइल की मदद ले रहा है और इतने सारे देशों की मदद लेकर वो ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान को दोस्तों अमेरिका अकेला छोड़ना चाहता है और इसीलिए उसने अमेरिका के एक राष्ट्रपति के तौर पर फटकर हाथ में आ गई है। आज इस बात का एक प्रूव हुआ है। दोस्तों, अमेरिका यहाँ पर देख रहा है कि अगर वो यहाँ पर एक रूस और चीन को एक्टिव नहीं होने देगा तो उसकी जीत पक्की है। लेकिन दोस्तों, ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब अमेरिका की फटकर हाथ में आ गई हो और यहाँ पर रूस और चीन के भरोसे वो यहाँ पर जीत का दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसके अंदर दोस्तों इस मामले को गहनता से उठाया गया था। और इसके बाद दोस्तों रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी सवाल पूछे गए थे, तो इसके ऊपर उन्होंने सवालों से बचते हुए ही वो दिखाई दिए थे। खैर दोस्तों, रूस और चीन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बंधे हुए नहीं हैं कि वो यहाँ पर ईरान को हथियार देने से पहले एक अमेरिका की अनुमति लेंगे। अगर दोस्तों चीन और रूस को एक स्वतंत्र तरीके से हथियार देने हैं तो ईरान को उन्हें देने ही चाहिए। अगर दोस्तों ईरान को हथियार मिलता है तो दोस्तों ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 3 की ही शुरुआत होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान वॉर के चलते वर्ल्ड वॉर 3 से ही खेल रही हैं। खैर, आप कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों दोस्तों रूस और चीन पर भरोसा करके दोस्तों ईरान पर अटैक कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ईरान की मदद रूस और चीन को जरूर करनी चाहिए।